हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम 5 मिनट के शॉर्ट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्कीमा। अनुकूलन क्या होता है, मतलब एडेप्टेशन क्या होता है, आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, समायोजन, एकोमोडेशन, साम्य धारण, एक्विलिब्रियम। देखिए, इसके वर्ड्स को लेकर जो है लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और इससे क्वेश्चन आना तय है, क्वेश्चन आता ही आता है सीटेट में। लेकिन आपको जो है कन्फ्यूज़न जो इसके वर्ड्स को लेकर होता है वो जो है आज आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। एकदम टू दी पॉइंट्स में जो है चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी पूरा एग्जाम्पल के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि इससे आने वाला क्वेश्चन आपका कभी भी गलत ना हो, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाए, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि चीज़ें जो है क्लियर हो जाए और इससे आने वाले क्वेश्चन जो है वो आपका गलत ना हो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। यहाँ पर जो है सीटेट के रिगार्डिंग डेली जो है क्लासेज हो रही हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों को साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को हमेशा सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स तो पता चलेगा ही, साथ में आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, PYQ के जो प्रैक्टिस है वो किस तरीके से करना है, साथ ही टीचिंग एग्ज़ाम से जो अपडेट होती है, टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो अपडेट होती है वो आपको टाइम पर मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्कीमा क्या होता है। अगर हम बात करें स्कीमा की तो आप लोगों को अगर मैं एग्जांपल दूँ, देखिए जो मनुष्य है ना, मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके दिमाग में जो है पहले से, मतलब वो अपने इन्वायरमेंट में जब रहता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, मतलब जब पैदा होता है तो धीरे धीरे जो है चीज़ों को सीखता जाता है। तो मनुष्य के दिमाग में जो भी चीज़ें पहले से रहती हैं, ठीक है, उसी का जो वो प्रयोग करके क्या करता है, किसी भी विषय के बारे में जो है धारणा बनाता है। तो मनुष्य के दिमाग में जो भी चीज़ें पहले से हैं उसका वो प्रयोग करके किसी भी विषय के बारे में आसानी से जो है धारणा बना लेता है। तो कहने का मतलब है कि जो स्कीमा है ये सूचनाओं का संग्रह है जिसमें मनुष्य जो है अपने दिमाग में सूचनाओं को जो है क्या करता है, स्टोर करते हुए चलता है। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि हर एक सूचना को वो अलग पंक्ति में रखता है। कैसे? जैसे कि पानी है, पानी को उसके रंग के आधार पर हो या उसके टेस्ट के आधार पर हो उसे एक अलग कैटेगरी में रखेगा। कोल्ड ड्रिंक को भी उसके कलर के आधार पर, उसके टेस्ट के आधार पर उसे एक अलग कैटेगरी में रखेगा। मतलब इन दोनों में डिफरेंस जो है पता होता है, इसे ही कहते हैं स्कीमा। और इन दोनों ही सूचनाओं का जो उसके स्कीमा में जो संग्रह है उसी को क्या कहा जाता है, स्कीमा, ठीक है। तो स्कीमा को क्या कहा जाता है, सूचनाओं का संग्रह, ठीक है। तो इन्हीं का प्रयोग करके जो है मनुष्य किसी भी विषय के बारे में एक धारणा आसानी से बना लेता है। अब क्वेश्चन जो है देखिए क्या से उठता है, स्कीमा से भी क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं कि एडेप्टेशन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है। देखिए, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है, अनुकूलन। जैसे कि आप अभी एक मान लो कि कई मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं, फिर वहाँ से पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ का जो भी इन्वायरमेंट होगा उसके अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है, एडेप्टेशन, अनुकूलन। अब इस एडेप्टेशन को ना 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है समावेशन, मतलब आत्मसातकरण, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं। देखिए, जो हिंदी के वर्ड्स है ना लोगों को कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं बोलूँगी कि आप लोग जो है इंग्लिश के वर्ड याद रखिएगा। एसिमिलेशन इंग्लिश में यही बोला जाता है, लेकिन समावेशन, आत्मसातकरण ये अलग अलग वर्ड जो है हिंदी में यूज़ किए जाते हैं। तो ये होता क्या है, एक होता है समावेशन, आत्मसातकरण, दूसरा होता है समायोजन। तो सबसे पहले जो है समावेशन को समझ लीजिए, एसिमिलेशन को समझ लीजिए, आत्मसातकरण क्या होता है, ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो जैसे कि पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना जो है क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। जो भी बच्चे को पहले से जानकारी है उसी जानकारी में नई जानकारी को भी जब वो जोड़ देता है तो वो क्या कहलाता है, आत्मसातकरण अर्थात समावेशन। जैसे कि बच्चे को बताया गया है कि 4 पैरों वाला जो है वो कुत्ता होता है, ठीक है। तो जब उसने आगे जाके एक बिल्ली को देखा तो उसने उसको भी क्या बोला कि वो क्या है, देखिए कुत्ता है, ठीक है। तो उसको जो पहले से ज्ञान था कि 4 पैरों वाला जो है क्या होता है, कुत्ता होता है, जिसकी एक पूंछ होती है, 2 कान होते हैं। वैसे ही उसने देखा कि 4 पैरों वाली एक बिल्ली देखी, उसके भी पूंछ दिखा, उसके भी कान देखा, कलर भी लगभग वही दिखा। तो उसको क्या किया, उसने उसको भी क्या समझ लिया, ये कुत्ता है। तो उसने पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को भी क्या कर दिया, एक साथ जोड़ दिया, आत्मसातकरण कर दिया, समावेशन कर दिया, ठीक है। पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को भी क्या कर दिया, समावेश कर दिया। तो यहाँ पे जो है बच्चे के अंदर जो है इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता चल पाता। तो याद रखिएगा कि जब पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जब जोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, समावेशन। लेकिन समायोजन क्या कहलाता है, समायोजन किसे कहते हैं, एकोमोडेशन क्या होता है। तो देखिए, जब भी कोई नई जानकारी के कारण
पुरानी जानकारी का गलत होना, मतलब जो उसे बच्चे को पहले से ज्ञान था, पुराना एक ज्ञान था, उसमें जब एक नई चीज़ के बारे में पता चला तो उसका जो है पुरानी जानकारी में क्या कर लिया, उसने संशोधन कर लिया। ठीक है, नई जानकारी जब उसे मिली तो पुरानी जानकारी को जो है उसने गलत कर दिया और उसमें क्या कर दिया, उस जानकारी को नए तरीके से अपने दिमाग में व्यवस्थित कर लिया, अर्थात उसमें संशोधन कर लिया। जैसे कि वही कुत्ते का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुत्ता, फिर उसे बताया गया कि उसने जब बोला ना कुत्ता, तो उसे बताया गया कि नहीं ये बिल्ली है, देखो ये आवाज़ जो है इसकी अलग होती है, कुत्ते की आवाज़ अलग होती है। तो उसने अपने दिमाग में जो है इसमें संशोधन कर लिया कि 4 पैरों वाला कुत्ता भी होता है, बिल्ली भी होती है, दोनों की आवाज़ अलग अलग होती है। तो नई जानकारी के कारण जो है उसकी जो पहले वाली जानकारी थी वो गलत हो गई, अर्थात उस अपने ज्ञान को जो है, नए ज्ञान को जो है उसने अलग तरीके से व्यवस्थित कर लिया, उसमें संशोधन कर लिया। याद रखिएगा, संशोधन करना, बदलना, ये क्या कहलाता है, समायोजन। ठीक है, कुत्ता और बिल्ली में बच्चा अंतर कर पाना सीख जाता है। अब हम बात करते हैं साम्य धारण, जिसे हम संतुलन भी कहते हैं, संतुलीकरण भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब यहाँ पे जब बच्चा जो है समायोजन और समावेशन, ठीक है, जो आपका एसिमिलेशन है और एकोमोडेशन है, इन दोनों के बीच जब संतुलन कायम कर लेता है, चीज़ों को उसको दिमाग में जो क्लियर हो जाती है कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में क्या संतुलन है, ठीक है, तो उसे जो उसे क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट से जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है समायोजन से। याद रखिएगा समायोजन में कि इसमें जो है हमेशा नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी गलत होना और नई जानकारी नए तरीके से व्यवस्थित हो जाती है या संशोधन कर दिया जाता है, पुरानी जानकारी को जो है गलत करके उसमें संशोधन करना। ठीक है, ये वर्ड दिखे तो वो क्या कहलाता है, समायोजन। और आपका समावेशन क्या होता है, जो पहले से जानकारी थी उसमें नई जानकारी को भी जोड़ देना। ठीक है, दोनों के बीच जो संतुलन कायम कर लेंगे तो आपका साम्य धारण कहलाएगा, संतुलीकरण कहलाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हुए ये चारों जो पॉइंट था ये आपका क्लियर हो गया होगा। इससे जो है आएगा क्वेश्चन तो वो आपका गलत नहीं होगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो वहाँ पे करवा दूंगी। 5 मिनट शॉर्ट में जितने भी मैंने टॉपिक करवाया है उसका एक बार जो है मैं पूरा जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी। बस आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए, जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर एक टॉपिक जो है बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप जो है जुड़ जाइए। यहाँ से आप लोगों को एक बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वहाँ से एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, पूरा हाईलाइटेड नोट्स मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आप लोग जो है करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।